हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो दहेज को लेकर लड़की वाले लड़के पक्ष पर आरोप लगा रहे होते हैं। और कई बार आपने मामला सुना होगा कि लड़की कई बार हत्या हो जाती है लड़की की, या लड़की की पिटाई हो जाती है, या लड़की को मार दिया जाता है, या फिर सुसाइड कर लेती है लड़की। ये ऐसे मामले लगातार आप सुन रहे हैं और ऐसे मामले अक्सर आ रहे हैं फरीदाबाद शहर में। लेकिन आज आपको वो मामला बता रहे हैं जो मामला है बल्लभगढ़ साइड का, जहां पर लड़की पक्ष की तरफ से दहेज के आरोप लगाए जा रहे हैं और भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर अभी आपको बता दें शादी मात्र 7 से 8 महीने पहले हुई है, लेकिन लड़का परेशान होकर या लड़का पक्ष परेशान होकर, जिसमें लड़का इतना परेशान हुआ कि उसने हाथ की नस काट ली और आज उसकी डेथ हो गई है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन क्या यह हत्या का मामला बनता है या फिर दहेज के लिए परेशान किए गए परिवार का मामला बनता है, यह भी जानेंगे। उसके बाद हम लड़की पक्ष को भी ऑफर करेंगे कि सच्चाई क्या है, वो भी अपना ऑफर अपना पक्ष रख सकते हैं। पहले लड़के पक्ष से जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या, लड़के ने नस क्यों काटी, ऐसी वजह क्या है। सर, मामला क्या था ये बताइएगा। कि बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, बड़ा गंभीर मामला है कि लड़के ने नस काट ली दहेज के आरोपों से परेशान होकर, क्या मामला बताइए। बेटे के ऊपर आरोप लग रहे थे। वो इसके मिसेज है, जो लड़के की मिसेज है, पुत्र मेरी पुत्रवधू थी, उसने आरोप उसने उसकी बुआ का लड़का ने वो बहुत एक भी उसका जीजा है, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये नामर्द है और ये क्या नाम गृहस्थ के लायक नहीं है। और मैंने 1 रुपये का रिश्ता लिया था। मतलब आपने दहेज नहीं लिया था, 1 रुपए का रिश्ता लिया था? अच्छा, आपने कोई दहेज नहीं मांगा? तो फिर ये नहीं मांगा, 1 पैसा भी। मैंने 1 रुपए का रिश्ता। आप मेरे वहाँ पे बल्लभगढ़ में उसमें आप मेरे बारे में पता करना। नहीं, समाज के कुछ ये इतने सारे लोग मौजूदा खड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे, पूछेंगे इनसे भी। हाँ, मतलब क्या था पूरा वजह, फिर बच्चे ने ये ऐसी नौबत क्यों आई, नस काटी? तो 1 महीना 1.5 महीने ठीक रहे, तो उसकी बुआ का लड़का उस लड़की को ले गया वहाँ पर। हाँ, कमिश्नर ऑफिस में वहाँ ले गया। वहाँ ले जाके ना लड़की को अपने बहकाव में बना लिया, उसको अपने हक में कर लिया और लड़के के ऊपर आरोप लगा दिए भाई ये नामर्द है। मेरे बेटा क्या है, अगर मैं नामर्द हूँ तो नामर्द है या फिर दहेज का आरोप है, ये बताइए। दोनों अलग अलग। हाँ, मैं दोनों बातें बताता हूँ आपको। अगर भाई नामर्द है, मेरा बेटा बोला भाई नामर्द हूँ तो मैं ये बच्चा किसका है। अच्छा, बेटा भी था? हाँ जी। आप तो बता रहे हैं 7-8 साल पहले की बात है, 7-8 महीने पहले शादी हुई, तो बच्चा कैसा है? प्रेग्नेंट? अच्छा, लेडीज प्रेग्नेंट थे। अच्छा, ठीक है, बहू प्रेग्नेंट थी, ठीक है। हाँ, तो फिर थोड़ी सी देर मैंने बोला देखो हम पुलिस वाले हैं, मैं कमिश्नर के अंडर में काम करता हूँ, जो कमिश्नर कहेगा जैसे ही मैं जैसे कमिश्नर को मैं कहूँगा ऐसे ही वो करेगा। मैं तेरे ऊपर दहेज का भी आरोप लगा सकता हूँ। लड़के को एकांत में बुला के कहा, मेरे को एकांत में बुला के कहा। मैं बोला भाई इन बच्चों की जोड़ी है, इनको बनी रहने दो, अब बिगाड़ो मत इनकी। उसको ले जाने के बाद में फिर उसके ऊपर बड़ा टॉर्चर करा, कभी दहेज का लगा दे, कभी आरोप लगा दे। 2 बार तो लड़की प्रेग्नेंट हुई है। मैंने 1.5 महीने के 2 बार उसको ऑपरेशन करा दिया। अच्छा, क्यों? हाँ जी, मैं क्या बताऊं जी कि क्यों। अच्छा। तो मतलब आप दहेज मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे? क्योंकि दहेज आप बता रहे हैं, दहेज के आरोपों के चक्कर में परेशान होकर फिर उसने क्या हुआ, तो आपने आगे आई ना फिर आगे आई। अच्छा, आप कौन है? मैं बेटे का ताऊ हूँ। ताऊ है, बताइए। अच्छा, पिताजी हैं, ठीक है। ऐसा साहब, 18 फरवरी 2022 में मेरे बेटे की शादी हुई। 1.5 महीने बिल्कुल सही चला। बीच में 3 व्यक्ति जो बाहर के नहीं, मतलब पारिवारिक जो है ना, वो हमारे अंदर घुस गए। मतलब लड़की पक्ष की तरफ से? हाँ, ठीक है। और वो तीनों करप्टेड है। ठीक है। नंबर 1 बात तो उसने अपना एक रैंक का, मतलब जो ओहदे का मैं किस पोस्ट पे हूँ, उसकी धमकी हमारे पास बच्चे को दिखाया गया। नंबर 2 बात, मेरे बेटे को नामर्द घोषित किया गया। ठीक है। नंबर 3, उसको नशा बोली बोला कि ये नशा करता है। ठीक है। हाँ। अच्छा भाई जी, एक मिनट रुक जाओ यार, ये सब चीजें। हाँ। उसके बाद जी उन्होंने बार बोलते रहे कि भाई ये हमारे से 5 लाख और एक गाड़ी मांग रहे हैं। मैं 5 तारीख इसी पिछले महीने की पंचायत थी जी, उसमें हमने नियम किया कि हमने इनसे कोई दहेज मांगा हो, अगर कोई भी हमने इस बच्चे को कोई प्रताड़ित किया हो, हमने खुद इसका मैरिज से पहले एडमिशन कराया। अगर हम दहेज मांगते तो हम अपने खर्चे पर लड़की को JNM के कोर्स में एडमिशन क्यों कराते? अच्छा, मतलब जो आपकी बहू है उसको आपने पढ़ाने के लिए मतलब एडमिशन भी खुद कराया पढ़ाने के लिए? अच्छा, ठीक है। एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद जी
वो 2-4 महीने उसने गई भी है। उसके बाद उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहती, मेरे बस की नहीं है। आ गया। हाँ। तो ये जो बीच में जो थे, ये पुलिस वाला और एक इस बहू का जीजा, इन दोनों ने ही अपना स्वार्थ का फायदा उठाया। इस लड़की को भाई गलत गाइड करते गए, गुमराह करते रहे। लड़की उनकी बातों में आ गई। मेरे बेटे पे प्रेशर बनाया गया। भाजी रुक जाओ एक बार। हाँ। और इसने बीच में एक दिन शराब भी पी है, मेरे बेटे के साथ फिर झगड़ा किया पी करके। अच्छा। मेरे बेटे ने फिर परिवार को बताया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं और ये कुछ न कुछ इसका प्रबंध किया जाए। फिर हम साहब उसको है नहीं डर के मारे कि कल न ये कुछ गलत स्टेप ना उठा ले, हम उसके घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ के आने के बाद 5 तारीख को पंचायत हुई। उसमें भी हमारे को उन्होंने मतलब उल्टा सीधा बोला। फिर एसएचओ ने उसको बहुत समझाया कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इन बच्चों के बीच बच्चों की गलती नहीं है। इन बच्चों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो इन बच्चों के मन नहीं मिलने दे रहा है। तो बोला कि तुम ऐसे करो, बैठ करके पंचायत में आगे का टाइम ले लो ताकि इन बच्चों के मन में कोई जो खरेवा सुटवा है वो दूर हो जाए। उन्होंने फिर हमारे दोनों पक्षों की पंचायत ने 30 तारीख की डेट दे दी। 30 तारीख को भी उनके वही हुए। फिर भी हमने उनको ये कहा कि भाई अगर ऐसी कोई बात है या तो हम नेम करेंगे या आप नेम करो। ठीक है। फिर उन्होंने जी 5 लाख रुपया, मैं बोला कि हमारे खर्चा आया, हमारे को 5 लाख रुपये चाहिए। किस चीज का? लड़की वाले मांग रहे हैं 5 लाख। यहाँ तो लड़के वाले को आरोप लगता है लड़की वाले 5 लाख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे थे फिर भाई? कि हमारा खर्चा आया है और ये 5 लाख किस चीज का खर्चा? शादी में। अच्छा। हमने वो भी डिवोर्स मांग रहे थे। हाँ। अच्छा। हमने ये वो बता रहे पीछे से बोल रहे हैं। नहीं वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। मैं बोला ठीक है हम 5 लाख रुपए दे देंगे और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें भी खुश है तो। वो लड़की कहने लगी मैं जाना नहीं चाहती। मैं भाई जब ये लड़की जाना नहीं चाहती तो हम ले जाके भी क्या करेंगे। ठीक है। तो इस बात को लेकर के साहब उन्होंने फिर क्या है बीच बीच में मेरे बेटे को है नहीं फोन पर धमकियां दी है, उसको टॉर्चर किया है। और उस टॉर्चर की वजह से, धमकी और टॉर्चर की वजह से मेरे बेटे ने ये कदम उठाया है, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा दुनिया में नहीं। उसके ऊपर दहेज का, जिसको गोद में खिलाया आज उसकी डेड बॉडी देख रहे हैं आप। डेड बॉडी देख रहे हैं। ये सारा मामला परिप्रश्न का है। लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, परवाना ने शादी की, लड़की की जबरदस्ती शादी की है। ये सारा केस खत्म यहाँ हुआ है। हमने जी न्याय चाहिए। अगर हमारे में गलती है तो हमें पुलिस होना चाहिए, नहीं तो उनको पुलिस होना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं और कुछ। अगर हमारे में परिवार में बच्चों में कहीं में भी कोई कमी है तो बेशक प्रशासन हमें पुलिस करे, नहीं तो इस टीम को नहीं पूरे को पुलिस होना चाहिए। ये मेरी मांग है। क्या कहेंगे? आपके कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। छोटा था बड़ा? ये बड़ा था जी। इसे सबसे बड़ा ही मतलब सबसे बड़ा ही जो कंधा होता है घर को संभालता है, आज वो बीच में नहीं है। हाँ जी। और ये इसी की शादी करी थी, बड़े उससे शौक से, बड़े लाड चाव से इसकी शादी करी थी हमने। आज उसकी आरती को कंधा देंगे? हाँ जी, उसकी आरती को कंधा दे रहे सर हम। हाँ जी। और मेरे बेटे को इतना टॉर्चर किया गजेंद्र ने, उसके साडू ने, कभी मारने की धमकी देते, कभी रिवॉल्वर की धमकी देते हैं। और कई बार कहा, एक इसको 19 अगस्त को तो उसका साडू मेरे घर पर आया, मेरे को धमकी दे गया और मेरे बेटे को धमकी दे गया। ने बोला कि मेरे पास में रिवॉल्वर और मैं पैसे से वकील हूँ। अब मैंने फिर भी मैं कहा बेटे आप मेरे घर में मेहमान बन के आए हो, मेहमान बन के रहो, आप धमकी देने मत दो आप। मैंने हाथ जोड़ के ना उसको विदा कराया। मेरा बेटे का जन्मदिन था वहाँ। अच्छा, कब था जन्मदिन? 19 अगस्त का जी। अच्छा, 19 अगस्त का जन्मदिन था। हाँ जी। वो शादी कब हुई थी? कौन सी डेट? ये 18 फरवरी को। 18 फरवरी को भी। ओके। और दहेज के लिए तो इतना बार बार आते, मैसेज बुलाते। और मेरे बेटे से कई बार तो उन्होंने पैसे भी लिए अलग से, भाई कभी 50,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी ऐसे। मेरा बेटा मैं जब से नौकरी उस पर तनख्वाह जो मिला करती सारी तनख्वाह वे खाया कर। अच्छा, बेटा क्या करता था? बेटा जी किसी हॉस्पिटल में हेल्परी वगैरह का काम करता था। ओके। हाँ जी।
वाइफ कोई पढ़ी लिखी या कुछ ऐसी थी? हाँ जी, +2 पास थी जी। अच्छा, तो आप सबने उसको कोर्स कराने के लिए शादी का कोर्स भी कराया? हाँ जी, उसकी जब सगाई के बाद में वो हमने पूछा बेटे क्या करोगे, वो बोली मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने माँ पढ़ो बेटा, बोले मेरे पापा का गुंजाइश नहीं है, पॉकेट मेरे पापा काम नहीं करते। माँ बेटे मेरी बेटी बन गई है, मैं पढ़ाऊँगा आपको। अच्छा, आपने पढ़ाना शुरू भी किया? तो मैंने उसके पापा को 50,000 रुपये दिए। अच्छा, आपने भी दिए? हाँ, मैंने दिए शादी से पहले। अच्छा। और उसको उसके लड़के का उसके पापा ने एडमिशन करा दिया यहाँ दयालपुर, अच्छा, गढ़खेड़े में। ठीक है, पढ़ाई के लिए? हाँ जी, वो गई 1-2-4 महीने गई, फिर वो टाड़ा कर दी उसने। कह दिया भाई मेरे ये इंग्लिश में है, मेरे इंग्लिश की पढ़ाई मेरे बस की नहीं। बस की नहीं है। अच्छा। और तो अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ये कह रही है जी हम इसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज एफआईआर दर्ज हो गई? ये पता नहीं जी, मेरे बयान तो ले गए। एफआईआर दर्ज होगी? किसने चेक करी कुछ? एफआईआर दर्ज होगी? बयान कौन सा थाना पड़ता है? आदर्श थाना है। आदर्श थाना पड़ता है, आदर्श नगर थाना। मेरा बेटा 30 तारीख के बाद में इतना टॉर्चर हो गया, इतना उसमें प्रेशर में आ गया, वो इतना 6 तारीख को तो उसने अपना दरवाज़ा बंद करके उसने नस काटनी पड़ी दोनों बाजुओं की। और कोई नहीं था तो वहाँ मतलब अंदर दरवाजे में तो उसका सारा खून बल्ड निकल गया। अगर आप कहो तो मैं आपको घर भी दिखाई दूंगा, मौका भी चेक कराई दूंगा मैं आपको। नहीं वो तो कोई नहीं, वो तो पुलिस। मैं फरीदाबाद में, उसमें फतेहाबाद में, भुन्ना में नायब तहसीलदार हूँ। अच्छा, आप? हाँ जी। अच्छा। हमने वहाँ शनिवार उसको इतवार को हमने 5-5:30 बजे पता चला, हमारे 12। अच्छा, आप नायब तहसीलदार हैं? ओके। हाँ जी, हम पता चला। मेरी मिसेज मेरे साथ में थी। अच्छा। मेरा बेटा अकेला यहाँ ऊपर छत पे था। इन्होंने ये पुत्र वधू कहने लगे कि मैं अलग होंगे, अलग हो गया। मेरा बेटा अलग भी हो गया उनके कहने से। अच्छा, मतलब 7 महीने आने के बाद आप मतलब इतना मामला बिगड़ गया कि अलग भी हो गए हैं? हाँ, बच्चे दोनों? पुत्र वधू कहने लगी कि मैं जब आऊंगी जब आप अलग हो जाओगे। अच्छा। मेरा बेटा अलग हो गया, उसके अपने कमरे में अलग हुए, कमरे में उसने ये 7 महीने में इतना माहौल खराब हो गया, इतना माहौल ऐसा हो गया कि 7 महीने में अभी जबकि गाड़ी बनाया जाता है, घर परिवार संभाला जाता है, बहुत कुछ जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी संभाली जाती है, सीखें, तो उसमें अलग भी हो गए बच्चे? हाँ जी। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपको बता दो इस तरह के मामला बड़ा गंभीर है। दरअसल मामले जरा आज तक कभी लड़की को लेके आते थे कि दहेज को लेके लड़के वाले परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा सा अलग आया है। ये मामला फैदाबाद का, बल्लभगढ़ का है, और आपको बता दूं नायब तहसीलदार है, इनका बेटा है। बेटा था, माफ़ कीजिएगा, लड़की पक्ष की तरफ से दहेज के आरोप लगते रहे, बेटे को नामर्द और शराबी वही बोलते रहे, जबकि बोलते रहे ये परिवार पक्ष बोल रहे हैं कि 2 बार बहू प्रेग्नेंट भी हुई, एबॉर्शन करा दिया गया, तो फिर ये सवाल कैसे उठे। और दूसरा, दहेज को लेकर लड़के पर आरोप लगते रहे, परिवार पर आरोप लगते रहे, जिससे परेशान होकर लड़के ने दोनों हाथों की नस काट ली और आज उसकी मौत हो चुकी है। ये बड़ा गंभीर विषय है, पुलिस को जाँच करने की आवश्यकता है। अब मैं दूसरे पक्ष को ऑफर कर रहा हूँ, लड़की पक्ष को ऑफर कर रहा हूं, अगर लड़की पक्ष चाहे तो अपनी बयान, अपनी बात रख सकती है। हो सकता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हों, हो सकता है इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं हो सकता है ये सच में दहेज मांग रहे हों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इनका पक्ष था। अगर आपको लगता है लड़की पक्ष की तरफ से कि नहीं इसमें ये सच्चाई थी, मुझे ये परेशानी हो रही थी या मुझे ये दिक्कत थी, कुछ भी लगता है, तो आप भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपका भी पूरा पक्ष रखा जाएगा, आपका भी वेलकम है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।